जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का एक और दिन अपने अख्ताम को पहुँचा। एक और शिकस्त पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ गई आज, और बहुत बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हुई। एक कम्प्रीहेंसिव और कन्विंसिंग मार्जिन से न्यूजीलैंड की टीम ने आज ऑलमोस्ट 46 रन से ये मैच जीता, और सीरीज़ जो है वो 3-0 से अपने नाम कर ली। और ये सीरीज़ पाकिस्तान अब नहीं जीत सकता, और अब 2 मैच रह गए हैं। होगले ओवल के मुकाम पे खेले जाएंगे, और ये पाकिस्तान की टीम ज़ाहिर है अपने प्राइड के लिए खेलेगी। शुरू करते हैं जी इस गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा कि हाउ बिग डिफीट वाज दिस। देखें, ये चीज़ें ऑन द कार्ड्स थी। जब उजलत में और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप डिसीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। शहीन अफरीदी को आपने कप्तान बना दिया, नोइंगली कि ही इज़ अ फास्ट बॉलर एंड ही इज़ अ की फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एंड एवर सिंस उनको जब कप्तान बनाया गया लाहौर कलंदर की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से बनाने की कोशिश की गई उनको, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग साइन था। क्योंकि हकीकत में अगर आप पूछें तो जो परफॉर्मेंस डेंट होगी वो शहीन अफरीदी की हुई भी है और आगे भी होगी अगर वो कप्तान रहे। एक तो उनकी जो परफॉर्मेंस है विद बॉलिंग, वो बड़ी इस वक्त सवालिया निशान है कि वो ना अर्ली विकेट्स ले रहे हैं और ना रन्स कंटेन कर रहे हैं और ना ही वो डेथ में आगे कोई अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं। तो सबसे जो उनकी बॉलिंग में जो चीज़ इस वक्त काबिल ज़िक्र है वो उनकी जो पेस है, वो एक बिल्कुल मीडियम पेसर की तरह नज़र आ रहा है। ना ही उनकी बॉल में उस तरह की स्विंग है जिस तरह वो अर्ली ऑन स्विंग करते थे और विकेट लेते थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की टीम का कि जैसे ही कोई प्लेयर थोड़ा सा डेवलप होता है तो उसको ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान लगा दिया जाता है कि उसका जो प्रीमियर चीज़ होती है, जो प्रीमियर उसका रोल होता है टीम में, वो ख़त्म कर दिया। अब शहीन अफरीदी जब से कप्तानी उनके लिए बनी है उस दौरान उन्होंने बैटिंग के ऊपर भी तवज्जो देना शुरू कर दी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें शहीन अफरीदी से ज़रूरत है उनकी फास्ट एंड फ्यूरियस किस्म की स्विंग बॉलिंग, फास्ट स्विंग बॉलिंग, जो कि वो करने से काफ़ी हद तक कासिर नज़र आ रहे हैं और बदतरीज कॉन्टीन्यूसली उनकी परफॉर्मेंस में डिप आ रहा है। ऊपर से उनके ऊपर कप्तानी का लोड डाल दिया गया बिला वजह, और फिर ऊपर से उनको कहा गया जी कि आप बैटिंग भी कर सकते हैं। पता नहीं शाहिद खान अफरीदी साहब क्या साबित करना चाह रहे हैं। वो अपनी तरह सब प्लेयर को डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्राइमरी रोल जो है वो शहीन अफरीदी का फास्ट बॉलिंग था, जिसको वो उन्होंने छोड़कर मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती ना सिर्फ अपने साथ की बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ भी की। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है वो मुसलसल पिछले 1.5-2 सालों से या 3 सालों से स्ट्रगल कर रही है, और उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं हो रहा। मुसलसल कोलैप्स हो रही हैं। इन तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो पहले मैच में 5 विकेटें 20 रन के ऊपर कोलैप्स कर गई टीम, फिर अगले मैच में भी 6 विकेटें 27 रन के ऊपर गिर गई, और फिर इस मैच में भी 4 विकेटें 50-60 रन पर गिर गई। तो ये जो मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है और जो बैट्समैन जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने आप को, और जब ज़रूरत होती है बिग हिटिंग की तो वो बिल्कुल अनएबल होते हैं अपने आप को उस तरह स्ट्रोक्स खेलने में। तो ये जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को बड़ा बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। और प्लस आपकी जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो भी पिछले 2 सालों से एक ऐसा डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस पाकिस्तानी स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं। आप शादाब खान को ले लें, राइट आर्म फुल टॉस बॉलर बन गए हैं। इसके अलावा आप उसामा मीर को देख लें, नवाज़ को देख लें। तो ये सारे बॉलर मुसलसल पिछले 2-3 सालों से खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिससे पाकिस्तान की टीम मुश्किलात में उसका इजाफा हो रहा है। रही सही बात है फास्ट बॉलर्स की, तो आज जिस तरह दुर्गत बनी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की, स्पेशली हारिस रऊफ साहब की, उन्होंने 4 ओवर में 60 रन दे दिए। इतनी आसानी से रन उन्होंने बनवाए। और फिन एलन ने जिस तरह आज पटाई की, चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले और छक्कों की बारिश कर दी। तो ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान टीम की। और मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो T20 की डिफ़ीट है ये बहुत बड़ी डिफ़ीट है, लेकिन जो डिफ़ीट पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की हुई है उससे बड़ी डिफ़ीट नहीं है। और हमारा फोकस अभी भी मैंने इस तरह कहा कि बेसिक चीज़ों पे होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट।
तो हमें टेस्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और टेस्ट में जब हम परफॉर्म करेंगे या ओडीआई में परफॉर्म करेंगे तो T20 उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आल दो के ये जो टेलर मेड फॉर्मेट है पाकिस्तान टीम के लिए, उसमें भी पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले 5-7 साल का T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें, प्लेयर ये ऑलमोस्ट यही खेल रहे हैं, तो उसमें सिवाय जो वर्ल्ड T20 2021 में यूएई में हुआ था और 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, सिवाय उसके जिसमें पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंची, उसके अलावा पाकिस्तान की टीम जो इस फॉर्मेट में बड़ी अच्छी टीम समझी जाती है, बड़ा ही स्ट्रगल किया है। तो ये जो टेलर मेड फॉर्मेट है उस जो कि मेरे ख्याल में इतना उसको कोई रिमेंबर नहीं रखता या इतना उसको कोई याद नहीं रखा जाता, उसमें भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सिवाय जो 2 मैंने आपको टूर्नामेंट बताए उसके अच्छी नहीं रही। लेकिन जो टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की डिजमल परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया में, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो सबसे बड़ी शिकस्त है और उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसको ही फोकस करना चाहिए और उसी के हिसाब से आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। शहनशाह अफरीदी कप्तानी में क्लूलेस नज़र आए, और बैट्समैन जो मिडल ऑर्डर है आज़म खान और आपके जो दूसरे इफ्तिखार हैं वो भी क्लूलेस, और बॉलिंग में तो माशाल्लाह जिस तरह हरस रऊफ साहब फराग दिली से रन्स देते हैं जब उनका दिल करता है, तो वो तो आप देख लें क्या हाल है। नसीम शाह जब से गए हैं टीम से, पाकिस्तान की जो नंबर वन बॉलिंग अटैक हम सुनते रहे, वो बिल्कुल एक्सपोज होगी। और पाकिस्तान की टीम लकीली ऑस्ट्रेलिया में 2-3 दफ़ा आउट कर दिया टीम को, उसमें भी एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी आमिर जमाल की, अदरवाइज पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो एब्सोल्युटली पेडिस्ट्रियन। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ टीम है जिसमें टॉप ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट है और फिर फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट एंड फील्डिंग, इस 5 शोबों में पाकिस्तान की टीम 4 शोबों में तो डेफिनेटली इस वक्त स्ट्रगल कर रही है और बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है। और अगर ये चीज़ें इसी तरह रहीं तो पाकिस्तान की टीम आगे भी ये मैच हारती रहेगी, चाहे वो आगे जो भी सीरीज़ आए। तो ये जो 5 मैंने डिपार्टमेंट बताए हैं, टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर एंड देन आपकी स्पिन डिपार्टमेंट और देन फास्ट बॉलर्स और जो आपका फील्डिंग है। फील्डिंग पाकिस्तान को हमेशा कॉस्ट करती रही है। टॉप ऑर्डर में आपका बाबर आजम या फ़खर जमान ये हल्के फुल्के रन्स कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कवर है। लेकिन मिडल ऑर्डर क्लूलेस और बिल्कुल ही कोई उनमें मेथड नज़र नहीं आ रहा पिछले कई सालों से, वो बहुत बुरी तरह पाकिस्तान उसमें स्ट्रगल कर रहा है। देन आप स्पिन डिपार्टमेंट में मैंने ऑलरेडी कह दिया कि कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो कि रिलायबल स्पिनर हो जिसको आप कहें जी कि ये हमें विकेट्स लेके देगा या रन्स कंटेन करके देगा, कोई ऐसा नहीं है। देन फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है आपकी शहनशाह अफरीदी, उनका फोकस कप्तानी और उस पर आ गया है बैटिंग पे। हारिस रऊफ ऑन द डे वेरी कुड बी वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी मतलब उनका भी वही एक टुल्ला बैट्समैन वाला हिसाब है, 10 मैचों में 2 में अच्छी बॉलिंग कर देंगे, 8 में वो इंतहाई फराग दिली से रन्स देंगे, फर्ज समझ के रन्स देंगे। और बाकी जो आपकी और कोई बॉलर है नहीं, नसीम शाह ऑलरेडी एक वाइड बॉलर जो कि इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा था, वो ऑलरेडी इंजर्ड है। तो पाकिस्तान के जो 5 मेन डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी टीम की कंपोजिशन में या किसी भी जीतने के लिए जो एक आपके लिए प्री रेक्विजिट्स होते हैं, उसमें तो 4 में बिल्कुल पाकिस्तान की टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है और बिलो पावर उनकी परफॉर्मेंस है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो आप कैसे जीत सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस पोस्ट मैच ऑफ द 30-20 इंटरनेशनल बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड चैनल with others, and keep yourself in good mood, and don't expect much from this Pakistani cricket team because this team is absolutely performing pathetic cricket, playing pathetic cricket and showing pathetic in behavior. So this is all we have in this video. अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सोने के हवाले।